इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। चतुर्थ काल से कर्म भूमि की व्यवस्था प्रारंभ हुई। अब जैसे लोग रोज रोज इसलिए नहीं आ पाते, अथवा कई तो मंदिर के बाजू में रहते हुए नहीं आ पाते। मंदिर कहाँ जा रहा है? वे चले जाते हैं, लेकिन मंदिर कहाँ जा रहा है इस नाम से? गुरु कहाँ जा रहे हैं? गुरु 4 महीने यहीं हैं, इसलिए एक भी दिन दर्शन करने नहीं आ सकते। क्यों? अरे पहले काम जरूरी है। यथार्थ पहले काम जरूरी है, तब तो हम यहाँ पे आ पाएंगे। महाराज तो यहीं है, और 4 महीने की ऐसी व्यवस्था बनाई भंवरलाल जी, तो ये बुद्धि आ जाती है। इसलिए क्या होता है, जो 2-3 दिन का आनंद होता है ना संजय भैया, 2-3 दिन का आनंद होता है ना, बड़ा जीव आनंद से लेता है। हाँ पता है 2-3 दिन रहेंगे, अभी अभी जाना है, फिर तो अपन जैसे जी रहे हैं वैसे ही आनंद में। ऐसा 4 महीने का आनंद नहीं आता। क्यों? हमें फिर से अखिलेश भैया महाराज तो आ ही रहे हैं, रोज क्यों चलें? माँ जब 4 महीने में ऐसा लगने लगता है कि कितना सुनेंगे, अति हो जाएगी। भैया भंवरलाल जी अति तो नहीं लग रही? महाराज जी सुबह भी प्रवचन, शाम को भी प्रवचन, यानी और फिर शाम को फिर जिज्ञासा समाधान, क्या क्या सुने, कब कब आए? माँ जब 4 महीने में ही आपको इतना कि अब ठीक है एक बार सुन लिया काम बन जाएगा। भैया वे समोसरण लगता है। अगर आदिनाथ भगवान का समोसरण लगाता कितना वर्ष तक माँ? आदिनाथ भगवान का समोसरण लगाता 1 लाख पूर्व, ठीक ना? 84 लाख पूर्व की आयु थी, 83 लाख पूर्व तक उन्होंने राज्य किया, और 1 लाख पूर्व तक उसमें 1000 वर्ष की तपस्या कम कर दें। कितने वर्ष की? कितनी? इतनी बड़ी आयु हो सकती क्या? नहीं हो सकती ना। भैया पानी का टैंकर लेके दिखा दो इनको, ट्रेन। इनको अभी बाल्टी बड़ी दिख रही है और टैंकर बड़ा दिख रहा है। ट्रेन की ट्रेन। भैया जिसकी जितनी योग्यता थी उस समय, उसकी आयु भी उतनी थी। माँ अब आशीष बस यही बुद्धि जितनी छोटी होती जा रही है, हम जिन शासन के रहस्यों को नहीं समझ पा रहे। कभी शिप में बैठे आदित्य, कभी शिप में बैठे। अब यदि शिप में बैठे हैं तो शिप में क्या होता है? अरे जहाज जो पानी का जहाज है माँ, उसमें एक आध घर रहता है ना। आपके घर जैसा मनीष कितना है? जहाज कितना छोटा रहता है? महाराज जी इतना बड़ा नहीं। तो हम तो स्वयं देख के आए भैया। आप में एयरपोर्ट में अगर कोई प्लेन खड़े हों तो एक प्लेन खड़ा करने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है। 2-4 प्लेन हो, 2-4 टर्मिनल हो तो कितना बड़ा। जिस जगह पे यूएस में एक एलए के तट पर एक इंडियन क्वीन नाम से भारतीय सेना का जहाज खड़ा हुआ है, उसे उन्होंने एज ए म्यूजियम बना दिया है। अब उस जहाज पे जब गए, यानी कल्पना देखना कि हम छोटे में ही कितना बड़ा मानते हैं। उस जहाज पर 50 तो ऊपर प्लेन खड़े हो जाएं, और उस ऊपर के अलावा उसके अंदर जो स्थान बना हुआ था, जिसके जैसे आपके यहाँ गैरेज होती है, ऐसे 50 विमान उस जहाज के अंदर खड़े हो जाएं। इतना बड़ा। जब देखो तो यहां से वहां क्या फुटबॉल ग्राउंड, क्या कुछ भी नहीं लगते। रनवे बना हुआ है, दौड़ते ही दौड़ते आप उस इस कोने से उस कोने में जाना है। आपको गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है एयरपोर्ट्स पे। ऐसा वह क्या था? जहाज था, बहुत बड़ा था ना। अपना घर देखते हैं, ये इतना बड़ा मंदिर का प्रांगण जैसा घर होता है जिसका, वो तो कहता है मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। जयपुर में इतनी बड़ी कोठियां, वो अभी दिखा रहे थे कैलाश भैया की, वो बन रहा है एक। भैया बहुत बड़ा है ना।
यानी जितनी भगवान की काया थी ना, उतना बड़ा भी नहीं है तुम्हारा। देखना, जितनी भगवान की 500 धनुष की काया थी ना, वो 500 धनुष जिस दिन बन जाएगा ना ज्ञानी, तो जमीन पे नहीं उतरोगे। आज तक ऐसी, अब देखो हमारी बुद्धि उस जहाज में एक आध दो लोग रहते ना, कितना बड़ा जहाज है, कितना बड़ा जहाज है। अभी सबके जितना वर्णन किया अब है, सबके चेहरे ऐसे लग रहे थे, आश्चर्य वाली बात पवन भैया, आश्चर्य की बात। और यही जहाज, यानी जब जहाज पे जाते हो, जहाज पे नहीं, पानी वाले नहीं, जब हवाई जहाज पे जाते हो, और यदि हवाई जहाज से बेटा कभी नीचे समुद्र देखा हो, तो जहाज कितना बड़ा दिखता है भैया। आशीष, जब आप हवाई यात्रा कर रहे हो तब कभी ना कभी समुद्र पे से निकले होंगे ना, और समुद्र पे से ऐसे जहाज समुद्र में कितने बड़े दिखते हैं? कितने? इतने? कितने? यानी जितनी ऊंचाई उतना बड़ी चीज भी छोटी, जितनी बुद्धि की ऊंचाई उसमें तुम्हारे सामने ये सारे जिन आगम के रहस्य छोटे छोटे से। आपकी आयु बड़ी है ना, 90 वर्ष, यानी अच्छा ये बताओ सूर्य कितना बड़ा है? हम जिनवाणी के रहस्यों को क्यों नहीं पकड़ पाते? यानी समझना मालपुरा, जिनवाणी के रहस्यों को हमें विशालता लगती है कि इतनी विशाल चीज हो सकती है क्या, इतना बड़ा काल हो सकता है क्या, इतनी बड़ी आयु हो सकती है क्या? अभी सबने नकार दिया था। यानी जितना बड़ा सूरज है इतना ही बड़ा है ना, जितना दिखता है इतना ही बड़ा है ना, यानी जितना दिखता है सूरज इतना ही बड़ा है ना। तो ये इतना बड़ा दिख रहा है, अब प्रज्ञा लगाओ तो ऐसे इतने बड़े बड़े कितने सारे सूरज आप देखते हो आसमान में, तारे, कितने तारे देखते हो, ये इतने इतने से है ना। जितनी आपकी प्रज्ञा ऊंची होती जाएगी, ये विशालता भी बहुत न्यून लगने लग जाएगी। मां, जितनी गहराई से और जितनी ऊंचाई से आप देखते हैं, वह ऊंचाई बड़ी सी बड़ी वस्तु को छोटा सा बना देती है। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारी बुद्धि की ऊंचाई समाप्त हो जाती है, उस दिन केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है, उसमें सारे संसार की हर वस्तु बहुत सूक्ष्मता से दिखाई देती है। यानी जब जहाज की कल्पना करने में आश्चर्यचकित कर रहे थे, लेकिन ऊपर से देखा तो जहाज तो कितना सा था। ऐसे ही माँ, 1 लाख पूर्व क्या होता है, कभी विचार किया? ये कहते हैं होता ही नहीं है। उसने कह दिया था अभी इतनी बड़ी आयु होती नहीं। यानी पूर्व तो सुन लो पहले कितना बड़ा होता है। युग में 5 वर्ष, और सहस्त्र में, सहस्त्र वर्ष बोल दिया तो 1000 वर्ष, शत वर्ष बोल दिया तो 100 वर्ष। माँ, 1 लाख पूर्व वर्ष बोला। अब ये पूर्व बीच में क्या आ गया? कोई बता सकता है पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? अब तो स्वाध्याय अध्याय तो सब एक तरफ है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ आए हैं तो इतना तो सुन लें कि हम आदिनाथ भगवान के काल में रहते हुए भी आदिनाथ भगवान के पास क्यों नहीं पहुँचे। जानजी जी, महावीर भगवान जब थे तब आप थे कि नहीं? नहीं थे ना। यहाँ से कौन कौन लोग थे जो महावीर भगवान के पास समुसरण में नहीं थे? आदिनाथ भगवान के काल में आप नहीं थे ना भैया। मनीष, इनसे पूछना जो ये नहीं समझ पा रहे, यानी इनसे पूछना दिन के पहले रात कब नहीं आई थी और रात के पहले दिन कब नहीं हुआ था। ये अगर कोई भी कहे ना कि हम आदिनाथ भगवान के काल में नहीं थे, क्या सबूत है? यानी आप थे, इस बात का यह क्रम जो चला आ रहा है दिन और रात का, ये कब अंत होता है? ऐसे ही नई पर्यायों को ग्रहण करना, उसका नाम दिन है, और पुनः पुनः रात्रि आ जाना, मरण को हो जाना, और मरण के पश्चात मरण वाले पर्याय में पहुंचकर वहां पुनः पुनः नई पर्यायों को ग्रहण कर लेना, ये क्रम कब से चल रहा है?
दिन रात कब से हो रहे हैं, यानी यही नहीं ज्ञात, इसलिए इसी चक्र में आनंद ले रहे हैं। माँ, कर्म भूमि की व्यवस्था है ना, घर के काम करना पड़ते। महाराज जी आप रोज रोज प्रवचन, आपको तो कोई काम नहीं, सब छोड़ के बैठ गए हो। हाँ, जिनको काम धाम नहीं है वो महाराज बने। जगदीश भैया यही तो है, जिनको काम धाम नहीं है। क्यों रे अबे, कुछ काम धाम नहीं बचा क्या तो महाराज बनने आ गए? झांसी जी कह सकते हैं ऐसा? भैया आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के पास कोई काम धाम नहीं था ना, आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास काम धाम नहीं था ना। बेटा जब भी कोई अब झांसी जी जैसे आपसे बोलें कि जिनके पास काम धाम नहीं होता है वे महाराज बनने को दौड़ते हैं, जिनके पास भोजन को नहीं होता है वे महाराज बनने दौड़ते हैं। बेटा तुम्हारे जितने चक्रवर्ती और राजे महाराजों का वैभव है ना, उससे कई गुना वैभव तीर्थंकर भगवंतों के पास हुआ करता था। एक नहीं छूट रही झांसी जी, एक सासू की बिटिया नहीं छूट रही। वहां तो चक्रवर्ती की 96,000 और कैसी थी, कोई आज की तो एक नहीं दिख रही होगी। माँ कितना ही मेकअप कर लो वह स्वरूप तुम्हारे पास नहीं मिलने वाला। क्यों माँ? अच्छा ये बताओ, भगवान की माँ किस किस को बनना है? किसी को नहीं बनना। बहुत अच्छी बात है, कितने अच्छे विचार हैं भैया। बिजनेस करते आशीष, कभी सोचते नहीं हो कि कहाँ तक पहुँचना है? मनीष से पूछो, मनीष विचार चलता है दिन भर, महाराज जी इसके बाद ये करना है, इन माँ ने तो सब कुछ। माँ किसी को नहीं बनना ना, नहीं बनना ना। बनने का कभी विचार ही नहीं किया कि तीर्थंकर अगर स्त्री पर्याय आए हैं तो ऐसे कि तीर्थंकर भगवान की माँ बनो। अरे ज्ञानी, अभी तीर्थंकर भगवान की माँ तो नहीं बन सकते, लेकिन अभी मुनिराज की माँ तो बन सकते हो। उसके ही भाव नहीं बना पाते तो तीर्थंकर भगवान की माँ के भाव क्या बनेंगे? माँ कभी तो विचार करो, लेकिन विचार भी नहीं कर पा रहे हो। और यदि कभी विचार कर भी लिया ना तो उनके यहाँ कभी तीर्थंकर बालक जन्म नहीं लेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को पेट में मार दिया हो। हाँ, ऐसे जीव, अनंत पुण्यशाली जीव, मोक्षगामी जीव, माँ जो अपने ही बच्चों को खा जाया करती है, वह एक श्वान होता है। श्वान को भूख लगती है माँ, और वह अपने बच्चे को पैदा करके और उसे ही खा जाया करता है। अब वह तो पैदा करके खाता है, लेकिन हम तो ऐसे हैं कि अपने गर्भ में आए बच्चे को पैदा ही नहीं होने देते, वहीं कटवा के फेंक देते हैं। नहीं किया ना ऐसा? नहीं तो गोली खा ली, वह जीव आया और आ तो गया था लेकिन आने नहीं दिया गया। माँ जितने लोगों ने ऐसे काम किए हैं, कम से कम इस पर्याय में उन कृत्यों का आचार्य भगवंतों के सामने जाके प्रायश्चित अवश्य ले लेना। नहीं तो कभी यह भाव मत पाना कि कभी मुझे तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देने का अवसर मिलेगा। बहुत दुर्लभ है। ऐसी एकाध नारी होती है क्या? अनंत जीवों में वह नारी कितनी धन्य होगी जिसके माँ सोचो एक आईएएस बन जाए तो उचक उचक के बताते हो, एक कोई बेटा आईएएस साइंटिस्ट बन जाए तो माँ दिन भर गाते हो कि हमारा बेटा यूएस में है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। माँ जिसको आईएएस और बड़ी बड़ी पदों पर हैं उनके लिए इतना गर्व आता है, और जिस दिन तुम्हारा बेटा मुनि बन जाए, जिस दिन तुम्हारा बेटा भगवान बन जाए, उस माँ के हृदय से पूछना क्या परिणाम होते होंगे। अनुभव ही लेके देख लो माँ, अनुभव लेके देख लो। हम बहुत ऊपरी ऊपरी तहों पर जीते हैं, इसलिए उस आनंद की अनुभूति ही नहीं ले पाते, आनंद की अनुभूति ही नहीं ले पाते। माँ कम से कम भावों में ही आनंद लेना चालू कर दो। मनीष मुनि बनना है क्या? दिखना, यानी अनंत नहीं। राहुल मुनि बनना है बेटा?
बहुत अच्छी बात है। इधर जितने पूछो ना, माँ आरिका बनना है कभी? नहीं महाराज, किटी पार्टी कैसे छूटेगी, आरिका तो बहुत दूर की बात है। सत्य तो सत्य है, जो अभी आसक्ति है वह अभक्ष को नहीं छोड़ने दे रही। कल ऐसे ही हुआ कुछ प्रकरण भैया। आप तो मांस की जैसे दुकान, हम बोलते हैं ना मांस की दुकानों पे जो भोजन करना, उनसे बोला मांस की दुकान पे छोड़ दो, अब जो 3 स्टार 5 स्टार में मांस की दुकान है उसमें भोजन करना छोड़ दो। महाराज जी सामर्थ्य नहीं है। क्या नहीं, मांस की दुकान पे छोड़ने की तुम्हारे लिए सामर्थ्य चाहिए? अब तुम्हारे जीवन में बचा ही क्या है? जितने लोग 3 स्टार 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, चाहे ट्रैवल करते में खाएं, चाहे विदेशों की यात्रा में करते जाएं, उनके पास सामर्थ्य नहीं है ना मांस की दुकानों पर खड़े होकर खाने को छोड़ने की। माँ कौन सी सामर्थ्य चाहिए थी? पाप करने के लिए सामर्थ्य नहीं चाहिए पड़ती। बेटा राहुल, यदि तुमसे बोल दें बेटा महाराज जी बन जाओ, अभी महाराज जी इसकी उम्र ही क्या? भवरलाल जी कहेंगे अभी तो ये 15 साल का ही है, 18 साल का ही है, इनकी उम्र क्या है, ये महाराज जी बनेंगे? बेटा जब भोगों को भोगा जाता है और व्यापार की गद्दी पर बैठाया जाता है, तब कोई नहीं कहता कि इनकी तो उम्र ही नहीं है, अभी से क्यों लगा दिया। माँ यही अंतर है, यही अंतर है। हम भावनाओं में कहाँ बहते जा रहे हैं। यानी अब है बेटा, कोई कहे कि अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है महाराज बनने की, अभी तो तुम्हारा माता पिता को संभालने की। तो भैया जिनके बेटे हैं वे सब माता पिता को संभाल रहे हैं ना, और जिनके बेटे नहीं है उनके माता पिता तो पल ही नहीं रहे। जिनकी अगर लड़कियां मात्र हैं झांसी जी, तो उनके माता पिता तो भूखे मर रहे हैं। क्यों? बेटा नहीं है ना, और बेटा ही तो संभालता है। और ये सारे बेटे विदेशों में बैठे हुए हैं, आपको संभाल रहे हैं ना। आशीष सही है ना, बेटे संभाल रहे, 2 हैं हमारे तो महाराज। एक भी है क्या? एक का भी सुख मिल रहा है क्या? और यदि एक आध लेके भाग गया किसी को, फिर देखना कहां पे महाराज। और ऐसे वैसी को लेके घर पे आ गया ज्ञानी। देखो वासनाएं राहुल किसी को ध्यान नहीं रखती हैं, ना तो कुल ना परंपरा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।